हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में क्षेत्रमिति देखने वाले हैं और क्षेत्रमिति में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2D। 2D में हम आज त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। आज हम समझेंगे त्रिभुज के सारे फार्मूलाओं को हम याद करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ। उसमें हम फार्मूला को तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो फार्मूला है वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आज चलते हैं अपन लोग त्रिभुज की ओर। ये त्रिभुज है हमारा। कि त्रिभुज किसे कहते हैं? वह कोई भी आकृति जिसके तीनों भुजाओं से घिरा होना चाहिए उसे हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिभुज में 3 कोण होना चाहिए और उन तीनों कोणों का माप 180 अंश होना चाहिए और किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आज हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे उसको समझेंगे। त्रिभुज के जो पहला जो प्रकार होगा हमारा वो होगा विषम बाहु त्रिभुज होगा। दूसरा जो होगा हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा जो होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और चौथा जो होगा हमारा समकोण त्रिभुज होगा। अब हम इन सारे त्रिभुज को एक एक करके उन फार्मूलाओं को याद करते हैं अपन लोग। अब सबसे पहले हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज था। अब आपसे पूछा जाए कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका बन गया विषम बाहु त्रिभुज। अब हम इसकी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया हमारा क्या? क्षेत्रफल। इसके बाद परिमाप देख लेते हैं। परिमाप को हम परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C। ये वाला भुजा ये A ये B हो जाएगा हमारा और ये C हो जाएगा। परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप देख लेते हैं भाई हम लोग यहाँ पर। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बटा 2। ये क्या हो गया? अर्ध परिमाप हो गया हमारा। अब दोबारा से हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर √S माइनस A S माइनस B S माइनस
सी। ये हमारा हो गया क्या, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम परिवृत्त की बात कर लेते हैं। इसके बाद अंतःवृत्त की बात कर लेंगे। फिर परिवृत्त का फार्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी बटा 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा। अंतःवृत्त का फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्धपरिमाप। त्रिभुज का अर्धपरिमाप। ये क्या हो गया हमारा, विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला हो गए। अब हम आते हैं समबाहु त्रिभुज में आते हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज यदि आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, या हम ऐसा कह सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण भी समान हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं भाई। क्षेत्रफल बराबर √3/4 और ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ऊंचाई की बात कर लेते हैं हम। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 ए। इसके बाद हम परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप बराबर ए प्लस ए, क्योंकि जब हम समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी आपका ए हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी ए हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी ए हो जाएगा। इसलिए यहाँ मैं परिमाप में क्या लिखा हूँ, ए लिखा हूँ। ठीक है। अब हम इसका अंतः वृत्त का फार्मूला चेक कर लेते हैं। इसके बाद में हम परिवृत्त के फार्मूला को चेक कर लेते हैं। अंतःवृत्त बराबर क्या हो जाएगा, भुजा 2√3 हो जाएगा ये। ठीक है। परिवृत्त में चले जाएंगे तो a बटे √3। अब अपन लोग चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की ओर चलते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन लोग। अब क्षेत्रफल बराबर b/4 √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका हम परिमाप देख लेते हैं। परिमाप बराबर a प्लस b, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। यानी मैं 2 बार a इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमारे दो भुजा समान होते हैं, इसलिए a प्लस b ये हमारा परिमाप हो जाएगा। अब अपन लोग चलते हैं
नेक्स्ट त्रिभुज की ओर, समकोण त्रिभुज। यदि आपसे पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये जो दिख रहा है हमारा, ये हमारा 90 अंश है। ये कितना है? 90 अंश है। इसका फार्मूला को चेक कर लेते हैं। फल बराबर 1/2 आधार इंटू लंब, ये हो जाएगा। इसके बाद में परिमाप को चेक कर देते हैं। परिमाप बराबर आधार प्लस लंब प्लस विकर्ण। आधार प्लस लंब प्लस विकर्ण, क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अब हमें कर्ण निकालने के लिए दिए, या हम इसको हम ऐसा बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय अब यहाँ पर लिख रहे हैं का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। अब आपसे अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या पूछे, यानी P प्लस B माइनस H/2 और परित्रिज्या का क्या हो जाएगा? H/2। ये हमारे पढ़ने की दृष्टि से ये हमारे त्रिभुजों के फार्मूला है। इनको आप लोग रट लीजिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने जितना फार्मूला बताया हूँ वो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे की क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्लास में मैं आप लोगों को फार्मूला से नहीं बताऊंगा, सीधे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।